सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 406वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का चौथा पाद। इसमें हमने प्रथम अधिकरण और उसके जितने अलग अलग तरीके से वर्णन थे उनको देखा था। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 355 में सूत्र संख्या 74, हाँ इसके भाष्य की नीचे से दूसरी पंक्ति में सरथो अध्वर्यो भागम निर्वर्त्य कृतार्थो अवशिष्टानाम चोदक प्राप्तानाम निवृत्तिम न शक्नोति कर्तुम। तो ऐसा कथन तो सिद्धांति के मुंह से होना चाहिए, पूर्व पक्षी का। हाँ, सिद्धांति अन्य द्रव्यों की प्राप्ति चाहता है, निवृत्ति नहीं चाहता है, वो ठीक है। लेकिन ये जो पूर्व पक्षी कह रहा है स रथो अध्वर्यु भागम निवर्ते, अध्वर्यु के जो अन्य दक्षिणा थी यानी यजुर्युक्त रथ को छोड़ करके तो उनको हटा करके ये कृतार्थ हो गया ये रथ। लेकिन इसके साथ साथ अब ये इसमें एक आशंका आ रही है कि अन्य दक्षिणाओं को, अन्य ऋत्विजों की भी जो दक्षिणाएं हैं उनको, क्या उनको भी ये हटा देगा, उसको आशंका में रखते हुए ये कह रहा है। क्योंकि सिद्धांति का पक्ष तो सबकी प्राप्ति कराना है, पूर्व पक्षी का मत है अध्वर्यु के भाग को ना कहना, लेकिन अन्यों के भागों की प्राप्ति तो पूर्व पक्षी भी मानता है। तो ये एक संभावना में बनता है कि ये तो सबको हटा देगा। तो इसलिए कहा अवशिष्टानाम चोदक प्राप्तानाम, अतिदेश से जो प्राप्त हो रहे हैं या वचनों से विधि से जो प्राप्त हो रहे हैं अन्य ऋत्वियों के लिए जो द्रव्य हैं उनकी निवृत्ति को ये नहीं कर सकता है। और इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकता है, तो वो हेतु दिया कि नैवम अभिसंबंध क्रियते, यहाँ वाक्य में ये संबंध नहीं है। क्या यजुर्युक्तम रथम वाजपेय ददाती थी, यजुर्युक्त रथ यदि वाजपेय को देता है, अगर ऐसा संबंध या वाक्यार्थ बोध ऐसा निकलता तो वाजपेय से संबंधित सभी दक्षिणाओं को हटा करके ये ही आता केवल। इसलिए निषेध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो वो अतिव्याप्ति को रोकने के लिए इस तरह कह रहे हैं ये न क्रतु संयोगो गम्य थे। तो क्रतु से संयोग नहीं है, अध्वर्यु से ही संयोग है केवल। और उसी के लिए आगे इन्होंने कहा क्यों ऐसा, प्रकृतो ही वाजपेय, वाजपेय का संबंध यहाँ किससे जुड़ रहा है, प्रकरण के आधार पर। और अध्वर्यु पुनर्वाक्य न श्रूयते, अध्वर्यु का संबंध वाक्य से जुड़ रहा है, तो वाक्यम पुनः प्रकरणात् बलि है। तो यहाँ इसका संबंध अध्वर्यु से ही जुड़ेगा, वाजपेय याग से नहीं जुड़ेगा। इसलिए सब दक्षिणाओं को नहीं हटाएगा, इस रूप में कथन है ये। बस हाँ, पूर्व पक्षी का ही मानेंगे। हाँ जी दूसरा इसी में आगे वाक्य है 75वें सूत्र में छठी पंक्ति में यजुर्युक्तम अध्वर्यवे ददाति। तो इस वाक्य में अगर उद्देश्य विधेय की दृष्टि से देखें तो इसको किस तरीके से होगा? तो यजुर्युक्तम ददाति इसी को कहेंगे। वैसे तो जो वर्णन आ चुके हैं उसमें अध्वर्यु भी पहले आ चुका है, दान क्रिया भी पहले आ चुकी है, और यजुर्युक्त रथ का भी वर्णन आ गया। जो 17 रथ कहे हैं यहाँ पर, सप्तदश रथा, यहाँ भले ही नहीं लिखा है लेकिन वहाँ उसके वचन मिलते हैं कि भाई यजुर्युक्त रथ जो है उसकी कथन मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ अध्वर्यु के साथ में जो संबंध जोड़ा जा रहा है इसका, यजुर्युक्त रथ का, क्योंकि जो देने की चीजें हैं वो किसको दी जानी है ये चिंता है। 17 रथ प्राप्त हो गए, यजुर्युक्त हैं, और किसको देने ये भी प्राप्त है, लेकिन किन किन को देने चाहिए वो प्राप्त है, लेकिन उनमें से निश्चित किसको दिया जाना है ये भी प्राप्त नहीं है। तो यजुर्युक्त रथ का संबंध अध्वर्यु से जोड़ा जा रहा है। और ददाती क्रिया चूंकि है तो ये यजुर्युक्तम ये द्वितीय विभक्ति के साथ ही प्रबलता से जुड़ेगी, अध्वर्यवे तो परोक्ष रूप से जुड़ेगा इससे। तो यजुर्युक्तम अध्वर्यवे ददाती नान्यम न च अन्यस्मयी। इसके पीछे भी देखिए ऊपर वाली पंक्ति में जो है ना, तत्र न जायते कस्य को रथ, किसका कौन सा रथ है ये नहीं पता लग रहा है। तो किसका कौन सा रथ है, किसका मतलब किस ऋत्विक का कौन सा रथ है ये चर्चा है। तो ऋत्विक को ध्यान में रखते हुए रथों का विभाग किया जा रहा है। तो ऋत्विक को पहले लिया, यानी कस्य जो है ऋत्विक ये उद्दिष्ट करते हुए
कौन सा रथ है, इसका इसका विधान वहां पर नियमन किया जा रहा है, संबंध जोड़ा है। उस वाक्य से भी ये पता लगता है। उससे पहले इसके आगे भी जो है, तत्र अध्वर्योर यजुर्युक्त पक्षे प्राप्त न नियमते। आपने जो आगे वाक्य पूछा वो इसी की पुष्टि में दिया है ना। तत्र अध्वर्यो यजुर्युक्त पक्षे प्राप्त, तो यजुर्युक्त रथ अध्वर्यु के लिए पक्ष में प्राप्त हो रहा है। तो कौन प्राप्त हो रहा है, तो यजुर्युक्त रथ प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसी को विधि के रूप में हम देखेंगे। और नीचे भी देखो, सबसे अंतिम पंक्ति में जो कहा, तस्मात् अध्वर्योर भागे रथो नियम्यते, अध्वर्यु के भाग में रथ का नियमन किया जाता है, तद भागम निवर्तयति। उससे ऊपर भी है, हाँ, न तद भागम निवर्तयति। और ये जो ऊपर है, इससे भी ऊपर देखिए, तत्र पक्षे विधानार्थम यजुर्युक्त ग्रहणम। तो इन सब से तो यही लग रहा है कि ये यजुर्युक्त रथ है, इसी का विधान किया जा रहा है, यानी इसके संबंध का विधान किया जाए। यजुर्युक्त में हमारे को ये आपत्ति आ सकती है कि भाई वो भी तो कथन किया गया है पहले, तो उसका विधान संबंध इससे अध्वर्यु से जोड़ा जा रहा है, इसकी प्रबलता लग रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे का देखिए, पृष्ठ संख्या 364, अधिकरण संख्या 2। बृहस्पति सवादि विकृतौ औपदेशिकैः ग्रहणैः आतिदेशिकानां ऐन्द्रवायवादि ग्रहाणां समुच्चयाधिकरणम। तो बृहस्पति सवादौ, सवादि विकृतौ, बृहस्पति सव आदि विकृतियों में, यानी बृहस्पति भी एक सव है जो कि विकृति याग है। इसी तरह से और भी हैं जिनका उल्लेख भाष्य में करेंगे, ये कई हैं। तो बृहस्पति सव आदि विकृतियों में औपदेशिकैर ग्रहणई, तो वहां उपदेश के रूप में जो ग्रहण किया गया है ग्रहों का, उनके द्वारा आतिदेशिका नाम ऐन्द्रवायवादी ग्रहाणाम। अब यहाँ पर प्रकृति से आतिदेशिक ऐन्द्रवायवादी ग्रह भी प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो औपदेशिक ग्रह का ग्रहण है, ये आतिदेशिक ऐन्द्रवायवादी ग्रहों को हटाएगा नहीं, लेकिन उनके साथ में इसका समुच्चय होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। तो तीसरा सूत्र है, सर्वत्र तु ग्रहाम्नानम अधिकम स्यात् प्रकृतिवत। यहाँ सब जगह पे ग्रहों का जो कथन है वो अधिक हो गए प्रकृति के समान। प्रकृति में भी वहां एक ग्रह पढ़ा गया, फिर दूसरा ग्रह पढ़ा गया, फिर तीसरा ग्रह पढ़ा गया, तो बाद वाला ग्रह पहले वाले ग्रह को हटाता नहीं है, समुच्चय होता है। ऐसे ही विकृति में भी जो ग्रह आए हैं वो प्रकृति के ग्रहों को हटाएंगे नहीं, समुच्चय होगा। विषय उठा रहे हैं, बृहस्पति सवे श्रूयते, बृहस्पति सव में ये वचन मिल रहा है विपरीत अल्प विराम में, बारहस्पत्यम ग्रहम गृह्णाति इति, बृहस्पति देवता से संबंधित ग्रह का ग्रहण करता है। ये एक हो गया। विषुवती अर्कम ग्रहम गृह्णाति, रेफ लगा लीजिएगा, है रेफ ना, हाँ, अर्कम ग्रहम गृह्णाति इति। तो बृहस्पति सब ये एक अलग हो गया, विषुवती ये दूसरा लिया इन्होंने, आदि करके जो ग्रहण था, तो उसमें अर्कम ग्रहम गृह्णाति ये वचन मिल रहा है। महाव्रत ये तीसरा ले लिया इन्होंने, विकृति, तीसरी विकृति, इसमें शुक्रम ग्रहम गृह्णाति, इसमें शुक्र ग्रहम शुकम लिखा हुआ है, दोनों पाठ भेद भी है, शुक्रम ग्रहम गृह्णाति। अश्वमेधे ये तीसरी विकृति आ गई, चौथी हो गई। सौवर्ण राजताभ्याम महिमानव ग्रहु गृह्णाति इति, तो स्वर्ण और रजत से युक्त उससे बने हुए महिमानव इस नाम वाले ग्रहों का ग्रहण करता है, दो ग्रहों का। ये तो वचन हो गए। अब कहते हैं संतितु प्रकृतौ इंद्र वायुवादयो ग्रह, प्रकृति में इंद्र और वायु देवता वाले ग्रह पढ़े गए हैं। ते यह चोदके न प्राप्ता, अतिदेश से प्राप्त हैं। तत्र संचय वैकृतैस्ते निवर्त्यन्ते अल्प विराम उत अनिवृत्ति ही समुच्चयति, उत अनिवृत्ति के बाद जो अल्प विराम है उसको हटा दीजिए। तो वैकृतैस्ते निवर्त्यन्ते, इन विकृति वाले ग्रहों से वो प्रकृति वाले हट जाते हैं, उत अनिवृत्ति हटते नहीं है, अथवा दूसरे ढंग से कहो तो समुच्चयति। किम प्राप्तम प्रत्यक्ष श्रुता वैकृता चोदक प्राप्तान प्राकृतान निवर्तयितुम अर्हन्ति, तो जो प्रत्यक्ष श्रुति से वैकृत हैं वो अतिदेश प्राप्त प्राकृत ग्रहों को हटा सकते हैं, बलवान होते हैं। अस्ति ही तेषां प्रकृतिलिंगेन ग्रह शब्देन संयोग इति, तो इसकी पुष्टि के लिए पीछे जो आया था कि भाई प्रकृतिलिंग होना चाहिए, केवल इतने मात्र से नहीं कि प्रत्यक्ष श्रुति अतिदेश को हटा देगी,
वहां पर प्रकृति लिंग भी होना चाहिए। तो प्रकृति लिंग के रूप में ग्रह शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि ग्रह शब्द प्रकृति में भी है विकृति में भी है, तो उसका स्थानापन्न ये कुछ गुण विधि वहां पर की जा रही है, तो प्रकृति वाले हट जाएंगे। अस्ति ही तेषाम प्रकृति लिंग है ना, प्रकृति लिंग क्या है, ग्रह शब्द है ना, ग्रह शब्द के साथ में ग्रह जो शब्द है ये प्रकृति लिंग है, उसका संयोग होने से प्राकृत ग्रहों को ये हटा देगा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पे सिद्धांति कह रहा है अल्प विराम, तत्र तत्र सर्वत्र ग्रहाम्नानम अधिकम भवितुम अर्हति। तो सूत्र की ही व्याख्या एक तरह से सर्वत्र की जगह तत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पे ग्रहों का जो कथन है वो अधिक हो सकता है। हेतु दिया प्राकृतस्य अनिवृत्ति रीति, हेतु नहीं, और प्राकृत की अनिवृत्ति होगी, प्रतिज्ञाई है। कुतः, तो कहते हैं उभयेषाम प्रमाणावगतत्वात्, दोनों ही प्रमाण है। कौन, तो आगे कहा चोदकोपि प्रमाणम प्रत्यक्ष श्रवणम अपि, दोनों ही प्रमाण है तो दोनों गृहीत होंगे। जब दोनों में विरोध होता है तब बल बराबल देखते हैं किसी को लेंगे, और अगर विरोध नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दोनों स्वीकार्य हैं। पूर्व पक्षी इस पे कहता है ग्रह शब्द प्रकृति लिंगम इति चेत, पूर्व पक्षी की ग्रह शब्द यहाँ प्रकृति लिंग बन रहा है इसलिए हटना चाहिए, तो सिद्धांत कहता है नैवम, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, यदि ग्रह शब्दम उच्चार्य, यदि ग्रह शब्दम उच्चार्य गुणो विधीयते तथा प्राकृता एव ग्रह गुण विकृता भवेयु। तो बोले कि दो तरह से आप देख सकते हैं। उसमें पहला कह रहे हैं कि ये जो ग्रह प्रकृति लिंग आप कह रहे हो, तो उसी शब्द का उच्चारण करके, यदि ग्रह शब्दम उच्चार्य, प्रकृति वाले ग्रह शब्द का उच्चारण करके गुणों विधीयते, गुण की विधि की जा रही है। तो गुण की विधि की जा रही है तो कौन से वाले ग्रह होंगे, तो बोले प्राकृता एव ग्रह गुण विकृता भवेयु। ग्रह तो पहले प्रकृति वाले ही माने जाएंगे, केवल गुण की दृष्टि से विकार किया गया, ग्रह बदल नहीं जाएंगे। देखो क्या हुआ, जैसे यहाँ पर कहा बारहस्पत्यम ग्रहम गृह्णाति, तो बारहस्पत्य यानी बृहस्पति देवता से संबंधित है, और वहां पर इंद्र और वायु देवता से संबंधित है। तो यहाँ अगर वही ग्रह आ रहे हैं, ठीक है, ग्रह का प्रकृति लिंग है तो ग्रह वही है, तो बदला क्या है, देवता बदला है बस, तो ये गुण का ही तो परिवर्तन किया गया, तो ग्रह तो फिर उसी तरह से मानने पड़ेंगे आपको, ग्रह तो वही है। इसलिए इन्होंने कहा कि यदि ग्रह शब्दम उच्चार्य गुणों विधीयते, ऐसा मान रहे हो, तब तो तथा प्राकृता एवं ग्रह गुण विकृता भवेयु, प्राकृत ग्रह ही बस गुण से विकृत हो जाएंगे, गुण में बदलाव आएगा, बाकी जो का तो रहेगा। अगर ऐसा करते हो तो ये बनेगा। दूसरा, यानी इससे क्या होगा कि प्राकृत ग्रहों की प्राप्ति तो हो रही है यहाँ पर, ये नए ग्रह नहीं है, प्राकृत ग्रह ही हैं, केवल गुण विधि, इसमें गुण विकार किया गया, इतना ही मानेंगे। नहीं, प्राकृत की बाधा नहीं, प्राकृत ग्रह आ रहा है, केवल उसमें गुण का परिवर्तन किया है। नहीं, गुण की बाधा कह सकते हो, ग्रह की बाधा नहीं कह सकते। नहीं, ग्रह वही है, इससे ये निकलेगा ना भाई, हमने विकार किसका किया, गुण का ही तो विकार किया, ग्रह का विकार थोड़ा ना किया। इस देवता के विकार करने से मुक्त तो देवता ही तो भले ही है, भले ही जो भी है, लेकिन इस वाक्य रचना से तो अभी यही है। एक दूसरा पक्ष और आ रहा है ना आगे, या दो तरह से कर सकते थे। उसमें एक तरह से ये बताया कि ऐसा करोगे तो ग्रह तो वही आ रहा है, ग्रह वही है, केवल आपके गुण का कथन, गुण का भेद किया गया। एक तो ये बात हुई। दूसरा कह रहे अथ ग्रह संबंधे न अग्रहो विधीयते, कि ग्रह का संबंध करके, जो ग्रह शब्द पढ़ा गया है यानी इसको उद्दिष्ट करके अग्रह का विधान किया जा रहा है। जो ग्रह नहीं है उसका, जो ग्रह नहीं है उसको, है तो ग्रह नहीं है लेकिन उसको ग्रह कहा जा रहा है, तो अग्रह का विधान किया जा रहा है। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ग्रह के को उद्दिष्ट करके अग्रह का विधान किया जा रहा है, तो क्या होगा, ततो ग्रह कार्य वर्तते इति प्राकृतम निवर्तयेत, तो ग्रह के कार्य में वर्तते इति विद्यमान रहता है। कौन, ये अग्रह, विकृति में जो अग्रह है वो ग्रह के कार्य में होगा, क्योंकि उसको उद्दिष्ट करके ये कहा जा रहा है, उसकी जगह पे ये। तो ऐसे में ततो ग्रह कार्य वर्तते इति प्राकृतम निवर्तयेत, तो ये वाला जो है विकृति में वो प्राकृत ग्रह को हटा देगा, अगर ऐसा है तो। कैसे, उदाहरण दिया, यथा खले वाली यूप आई थी, जब खले वाली यूप है तो यूप शब्द तो जो का तो प्राप्त हो ही रहा है। अब खले वाली यूप हुआ तो यूप को, खले वाली को यूप कहा गया,
अब इसमें प्राकृत जो यूप था उसको हटाया, वो तो खले वाली आ गया, तो ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। अन्य पुनरेश ग्रह शब्दों ग्रहण वचन। दूसरा ये कह रहा है सिद्धांति कि जो ग्रह शब्द है ये ग्रहण वचन का है। ग्रह एक तो वो पात्र हो गया उसके लिए, बोले ये ग्रहण वचन है। अन्य पुनः एश ग्रह शब्दों ग्रहण वचन। कैसे? अर्कम नाम ग्रहम गृह्णाति महिमानव नाम ग्रहु गृह्णाति इति। ये जो पीछे कहा गया था ना इन्होंने, अर्कम ग्रहम गृह्णाति, अर्क ग्रह तो अर्क नाम के ग्रह का ग्रहण करता है। अर्कम नाम ग्रहम गृह्णाति महिमानव नाम ग्रहु गृह्णाति इति। ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ग्रहण वचन है, उसको ये उस तरह से अर्थबोध वाक्यार्थबोध लगा के कहा। अब इसमें कह रहे हैं कि विशेष क्या है, अत्र अपूर्वा ग्रहण क्रिया विधीयते। ये जो गृह्णाति है ये अपूर्व ग्रहण क्रिया विहित की जा रही है। तस्मात् न ग्रह शब्द चोदना लिंगम, इसलिए ग्रह शब्द है ये प्रकृति का लिंग नहीं है। चोदना लिंग मतलब प्रकृति का लिंग नहीं है। एकार्थानाम ही विकल्पो वा बाधो वा भवति न चैशाम वैकृतैर एकार्थता। जिनका एक प्रयोजन होता है वो अगर कई कह दिए जाएं तो उनमें विकल्प या बाध होता है, और इनकी तो विकृति के साथ एकार्थता नहीं है, वहां अलग है ये अलग है, तो इसलिए इनमें आपस में बाध नहीं होगा। तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है एकार्थता दिखाने के लिए इन्होंने याग निवृत्त्यर्थाः सर्वे, ये सब याग की निवृत्ति के लिए है, निर्वृत्ति के लिए है, याग को संपन्न करने के लिए, तो एकार्थता हो गई इनकी। तेन एशाम एकार्थता इति, इससे इनकी एकार्थता सिद्ध होती है। इस पे सिद्धांत कह रहा है उच्चते यागम प्रति संहत्य कारिणा एते न निरपेक्ष एकैक एशाम साधक। तो याग के प्रति ये मिलकर के संगत्यकारी होते हैं, मिलकर के याग के उपकारक होते हैं। न निरपेक्ष एशाम एक साधक, एशाम इनमें से एक एक निरपेक्ष रूप से इसका याग का साधक नहीं होता है, ये सब मिलकर के होते हैं। न ही एशाम पृथक्त्वेन याग संबंध, अलग अलग का याग के साथ में संबंध ही नहीं है। कैसे? अर्केण यजेत शुक्रेण यजेत, विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए कि इस भाव को, वचन नहीं है सीधा लेकिन इस भाव को, अर्केण यजेत अगर होगा तब तो अर्क का ग्रह का याग से सीधा संबंध होगा, तो ऐसा तो नहीं है। तो कथम तरही, तो बोले प्रयोग वचन एशाम ग्राहक, इनको फिर जोड़ता कौन है याग से, तो प्रयोग वचन जो याग को विधान करने वाला है वो इनको जोड़ लेता है। नच सन्निहिता नाम, नच हाँ सच सच सन्निहिता नाम, हाँ प्रयोग वचन इनको ग्रहण करेगा तो किन को करेगा, तो जो सन्निहित है वहां पर पास में पड़े गए उन्हीं का ग्रहण करेगा। नच सन्निधान विशेषो अस्ति, सन्निधान में तो कोई विशेष नहीं है, यानी प्रकृति में है वो भी सन्निहित है और यहाँ पर है वो भी सन्निहित है, उनका भी ग्रहण होगा इनका भी ग्रहण होगा। तस्मात् सर्वेशाम प्राकृतानाम, आ कर लीजिए, प्राकृतानाम वैकृतानाम च संग्राहक, पूर्ण विराम, ये प्राकृत और वैकृत सबका ये संग्राहक होंगे। नहीं, संग्राहक का पूर्ण विराम लगा लीजिए। प्रकृतिवत है ये सूत्र का अंश है, सूत्र में जो प्रकृतिवत अंत में कहा अब इसको खोल रहे हैं आगे। संग्राहक का एक बात पूरी हो गई, प्रकृतिवत कैसे, उसको यथा करके कह रहे हैं। प्रकृतौ इंद्र वायव ग्रहणम चोदितम, प्रकृति में इंद्र और वायु देवता वाले का ग्रहण का कथन किया गया है। मैत्रावरुण ग्रहणम पुनश्चोद्यते, वहीं पर ही मैत्रावरुण के ग्रहण का भी फिर कथन किया गया है, दोनों का एक का करके फिर दूसरे का किया गया है। विभागश्च अदृष्टार्थ अल्प विराम, और ये जो इनका अलग अलग विभाग किया गया वो क्यों किया गया, तो बोले वो अदृष्ट के लिए, कोई दृष्टार्थता तो वहां पर है नहीं। विभागश्च अदृष्टार्थ संस्कारो देवतोद्देश्यश्च, यानी संस्कार देवता को उद्दिष्ट करके जो वहां पर संस्कार है वो भी अदृष्ट के लिए है, अलग अलग देवताओं को उद्दिष्ट करके जो संस्कार किया गया है वो अदृष्ट के लिए है। अदृष्टत्वात् कार्यस्य, क्यों कि उसका जो कार्य है उसके दृष्ट न होने के कारण से, कर क्या रहा है वो वहां पर। तो न ज्ञायते पूर्व उत्तरस्य कार्य भवती इति, और ये नहीं पता लगता है कि पहले वाला बाद वाले के कार्य में होता है, जो कार्य बाद वाले का उसको पहले वाला कर रहा है या पहले वाले का कार्य दूसरा कर रहा है, ऐसा वहां नहीं पता लगता है। प्रयोग वचन ग्रहणाच समुच्चय अल्प विराम,
न केवलम प्रयोग वचन का के ग्रहण से, प्रयोग वचन के द्वारा चूंकि इनका ग्रहण होता है इसलिए इनका सबका समुच्चय होगा। न केवलम मैत्रा वरुणादि भी सह, ये मैत्रा वरुण आदि जो प्रकृति में पढ़े गए थे न केवल उनका समुच्चय होता है, अप्रकरणाधीताभ्याम अंशवदाभ्याम अपनी, अंशु और अदाभ्य ग्रहों का पहले आया था वो अप्रकरणाधीत है, उनका भी ग्रहण वहां पर हो जाता है। तो उसी प्रकार से एवं विकृत अपनी समुच्चयो भवितुमर्हति, विकृति में भी हो जाएगा, समुच्चय होगा। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है आह ननुग्रहम संकीर्त्य गुणो विधीयते, बोले यहाँ पर ग्रह को उल्लेखित करके नाम लेकर के उसके गुण का विधान किया जा रहा है। कैसे, किसमें? अश्वमेध में। पीछे जो कई वाक्य आए थे उसमें से ये अश्वमेध वाले को कह रहा है, बोले गुण की विधि है। उन्हीं ग्रहों को लेकर के देखो गुण का विधान है, उसके लिए एक वाक्य पकड़ लिया इसने अश्वमेध का। वो क्या है विपरीत अल्पविराम में? तो सौवर्ण राजताभ्याम इति, ये जो विशेष वचन है ऐसा औरों में नहीं है। और में तो बारहस्पत्यम ग्रहम गृहणाति इतना है, तो यहां पर है महिमानव ग्रहु गृहणाति, लेकिन सौवर्ण राजताभ्याम ये एक अतिरिक्त चीज कही गई, इसको पकड़ लिया इसने। इसने कहा कि ये देखो यहाँ पर गुण का विधान है सौवर्ण राजताभ्याम इति, तो सिद्धांत कह रहा है अत्रोच्यते न तो प्राकृत ग्रहो। बोले आप अगर यहाँ पर गुण का विधान मानो तो आपको ये मानना पड़ेगा कि महिमानव ग्रहो ये प्रकृति में आ चुके हैं और यहाँ केवल स्वर्ण और रजत का विधान किया जा रहा है। तो महिमान नाम के दो ग्रह प्रकृति में आने चाहिए ना, तब तो आप इसको गुण की विधि का कह सकते हो। तो कहे कि न तो प्राकृत ग्रह, ये जो महिमानव वाले ग्रह हैं ये प्रकृति में है ही नहीं। और इससे क्या पता लगता है कि ये नए ग्रह यहां पर कहे गए हैं, उल्टा उसी पे विपरीत पड़ गया पूर्व पक्षी के। वो तो कह रहा था कि गुण विधि है, बोले नहीं यहाँ नाम भी पड़ा हुआ है, और नाम पढ़े होने से कर्म का भेद माना जाएगा। उसके लिए आगे लिखा है संज्ञा च उत्पत्ति संयोग आदि थी, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए, ये सूत्र है 2-2-22। ये जो संज्ञा है ये उत्पत्ति संयोगा, संज्ञा जो है विधि वाक्य में अगर संज्ञा आ रही है तो वो कर्म के भेद की द्योतिका होती है, पीछे आ चुका है। तो ये जो महिमानव है ये संज्ञा का कथन है, नया कथन है, इससे पता लग रहा है कि ये ग्रहांतर है, भिन्न है। इसका सूत्र का अर्थ क्या है कि उत्पत्ति वाक्य में श्रुत होने से संज्ञा भी कर्म की भेदक होती है। संज्ञा जो है भेदिका होती है, कर्म की भेदिका हो जाएगी संज्ञा। उत्पत्ति वाक्य में अगर संज्ञा का आ गई है तो वो नया नाम माना जाएगा, इसका मतलब है ये नया कर्म है, भिन्न कर्म है। तो संज्ञा च उत्पत्ति संयोग आदि इति, पूर्ण विराम हटा दीजिए, ग्रह कर्मणि भित्त्येते, ये जो ग्रह कर्म है वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग ग्रह कर्म है ये। इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है आह इह तरही, बोले अच्छा चलो उसमें तो इन्होंने घटा दिया क्योंकि मही मानव था, बोले यहाँ ले लो बारहस्पत्यम गृहणाति इति विपरीत अल्पविराम में, इति देवता विधानार्थम स्यात्, केवल देवता के विधान के लिए है, नया ग्रह नहीं है, ग्रह वही है, केवल देवता के विधान के लिए है क्योंकि वही गुण का कथन है। देवता विधानार्थम स्यात्, तो सिद्धांत कह रहा है उच्यते ग्रहे विधीयमाने श्रुतिर अनुगृहीता, यहाँ पर ग्रह के विधेयमान होने पर यह श्रुति अनुगृहित होती है। अगर ये जो वाक्य है ना बारहस्पत्यम गृहम गृहणाति, ये जो वचन है ये श्रुति इसमें गृहणाति ग्रहम गृहणाति ये तब सार्थक होती है जब यहाँ पर ग्रह का विधान किया जा रहा है। और अगर देवता का विधान किया जा रहा है तो कौन अनुगृहित होगा? वाक्य। तो देवतायाम वाक्यम, तो किसका अनुग्रह हमारे को करना चाहिए? श्रुति का, श्रुति का करना चाहिए। तो श्रुतिश्च वाक्यात् बलीयसी, इसलिए श्रुति वाला ग्रह का विधान यहाँ पर मानना चाहिए है। नहीं, देवता के ग्रह का विधान है, उसके साथ देवता का भी विधान है? नहीं, तो दोनों में तो बारहस्पत्यम शब्द ग्रह को ही तो कह रहा है, बृहस्पति देवता को थोड़ा ना कह रहा है, सास्य देवता। बारहस्पत्यम ग्रहम, ग्रहम का विशेषण बारहस्पत्य है, तो यहाँ देवता का विधान नहीं किया जा रहा है, ग्रह का ही विधान किया जा रहा है। ग्रह का ही तो विधान है, बारहस्पत्यम शब्द तो ग्रह का वाचक है, देवता का वाचक थोड़ा है। ठीक है, अंदर देवता है, हम उससे ले सकते हैं, वो देवता का अर्थ भी ले सकते हैं, कौन सा देवता है, लेकिन इस श्रुति से नहीं प्राप्त होगा ना। किसमें कैसे निकालोगे? हाँ, तो बृहस्पति बारहस्पत्यम को खोलना पड़ेगा पहले। बृहस्पति है देवता जिसका,
जुड़ते हैं, लेकिन अगर ग्रहम गृह्णाति ये सीधा सीधा हो गया। अब बारहस्पत्यम ये तो विशेषण विशेष्य हैं वैसे तो उस दृष्टि से केवल श्रुति से गृह का ही विधान किया जा रहा है, यहाँ पर देवता का विधान तो नहीं कह सकते, लेकिन लेंगे तो इसको थोड़ा खोल करके ही करना पड़ेगा ना। बारहस्पत्यम में आप बृहस्पति देवता को लाओगे, फिर उस बृहस्पति शब्द को आप विधि से जोड़ोगे, क्रिया से जोड़ोगे, तभी तो होगा उसका विधान। सीधे सीधे ऐसा वाक्य का नहीं है, लेकिन आप यूं लेना पड़ेगा। इन्होंने लिखा ही है ना, देवतायाम वाक्यम श्रुतिश्च वाक्यात बलीयसी। पूर्व पक्षी इस पे कहता है आह आग्नेयवत, बोले आग्नेय के समान हो जाएगा। कैसे? यथा अग्निष्टुति ही, अग्निष्टुत में ये कहा जाता है विपरीत अल्पविराम में आग्नेया ग्रहा भवंती थी। ग्रह कैसे हैं? आग्नेय अग्नि देवता वाले होते हैं। तो यहां पर जैसे देवता विधानम भवती, देवता का विधान होता है एवं एक वचनांते नापी, यहाँ आग्नेया ग्रह भवंती ये बहुवचन में है। तो इस तरह से ये कह रहा है कि भाई उसी जैसा ये है, बारहस्पत्यम ग्रहम गणनाति, तो इतना ही तो अंतर है, वचन का भेद है। तो बोले जैसे बहुवचन में हम देवता का विधान मान रहे हैं, तो एक वचन में भी हो जाएगा, उसमें को वचन थोड़ा ना बाधक बनेगा देवता के विधान में। तो एवं एक वचनांते ना भी, बारहस्पत्यम ग्रहम इसे एक वचनांत से भी हो जाएगा। पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम हेतु दे रहे हैं तस्य अविवक्षित, क्योंकि ये जो वचन है ये तो अविवक्षित है। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि यथा, मतलब एक उदाहरण को समझाने के लिए फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं। यथा ग्रहम सम्माष्टि इति, तो सर्वग्रहाणाम सम्मार्गो अभिधीयते। ग्रहम सम्माष्टि में जो एक वचन है ग्रहम, वो अविवक्षित है, तो बहुत सबके लिए लोग पीछे अधिकरण आ चुका है। सर्वग्रहाणाम सम्मार्गो अभिधीयते एवं इहापि सर्वग्रहाणाम देवता विधीयते, सब देवताओं सब ग्रहों के देवता का विधान किया जा रहा है। इस पे सिद्धांत कह रहा है अत्रोच्यते उक्तम एतत् श्रुतेर बलीयस्त्वादिति, बोले हम तो कह ही चुके हैं कि श्रुति के बलीयस्त्व होने से यही होगा। इति, तो बोले देखो कैसे बलीयस्त्व होगा, आगे भी श्रुति के आधार पर ही कह रहे हैं। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, आग्नेया ग्रहा भवंती, बंद कर लीजिए, इति तो वाक्यम अविरुद्धम श्रुत्या, यहाँ जो वाक्य है वो श्रुति से अविरुद्ध है। वहां तो वाक्य और श्रुति में भेद आ रहा था, इसलिए श्रुति को बलवती कहा था। भेद होगा यानी विरोध होगा तभी बलाबल देखा जाएगा, अनुकूलता हो तो कोई बात ही नहीं है। कैसे उसको बताना, ये भवंती शब्द पे केंद्रित हो गया है सिद्धांति। आग्नेया ग्रहा भवंती है, भवंती, तो ये तो वाक्यम अविरुद्धम श्रुत्या, श्रुति से वाक्य में कोई विरोध नहीं आ रहा है। न ही तत्रास्ति आग्नेयम ग्रहम गृह्णाति इति, आग्नेयम ग्रहम गृह्णाति विपरीत अल्पविराम में लीजिए, यानी गृह्णाति पे केंद्रित हो रहा है कि आग्नेयम ग्रहम गृह्णाति थोड़ा ना है, आग्नेय ग्रहा भवंती, गृह्णाति नहीं है भवंती है। तो भवंती है तो इसमें कोई भवंती का आग्नेय से उससे कोई विरोध नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप गृह्णाति ले रहे हो तब तो वाक्य से विरोध आएगा कि किसकी विधि की जा रही है। तो आग्नेयम ग्रहम गृह्णाति, आगे कह रहे हैं आग्नेय सत्ता तत्र वाक्येन श्रुत्य विरुद्धेन चोद्यमाना युक्ता एव। कहां पर? आग्नेया ग्रहा भवंती, इस वाक्य के लिए कह रहे हैं कि आग्नेय की जो सत्ता है, भवंती मतलब भवंती के द्वारा क्या कहा जा रहा है, सत्ता ही तो कही जा रही है केवल। तो जो आग्नेय की सत्ता है, आग्नेय ग्रह की सत्ता है, तत्र वाक्येन श्रुति अविरुद्धेन चोद्यमाना, तो वाक्य के द्वारा आग्नेय की सत्ता जो है वाक्य के द्वारा कही जाती है, तो वो श्रुति से अविरुद्ध होते हुए युक्त ही है, कोई भेद नहीं आ रहा है। तस्मात् प्राकृतेभ्यो व्यतिरिक्तो बाहरस्पत्य समुच्चीयते, लेकिन यहाँ तो ददाती में अलग बात है, गृह्णाति में अलग बात है, इसलिए प्राकृत से अतिरिक्त बाहरस्पत्य का यहाँ पर समुच्चय किया जा रहा है। कैसे? यथा प्रकृतौ, जैसे प्रकृति में कहा विपरीत अल्पविराम में, अंशुम गृह्णाति अदाभ्यम गृह्णाति इति, अदाभ्याम गृह्णाति, अंशुम गृह्णाति अदाभ्याम गृह्णाति इति अप्राकरणिकौ प्राकरणिक ही समुच्चीयते। ये जो अंशु और अदाभ्य है ये अप्राकरणिक है, अनारभ्याधीत है। तो अप्राकरणिक प्राकरणिकों के साथ में समुच्चय को प्राप्त है, इंद्र वायु ग्रहों के साथ समुच्चय को प्राप्त होते हैं। एवं इहापि, एवं इहापि वैकृता समुच्चय रणिति, वैकृत यहाँ पर भी समुच्चित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। आगे चौथा सूत्र, अधिकैश्च एक वाक्यत्वात्,
और जो अधिक हैं उनकी एक वाक्यता भी यहाँ पर कही गई है, तो वाक्य बताएंगे आगे कि ये अधिक हैं। इतश्च पश्यामः समुच्चय इति कुतः निस्संदिग्धैश्च अधिकै सुराग्रहैः एक वाक्यत्वम भवति। इसमें सुराग्रही अलग कर लीजिए और एक वाक्यत्वम अलग कर लीजिए, या तो जोड़ के भी निस्संदिग्धैश्च अधिकै सुराग्रहैः एक वाक्यत्वम भवति, ऐसे करना है। यहां पर कहते हैं निसंदिग्ध अधिक सुराग्रहों का एक वाक्यत्व होता है। ग्रहेरेक वाक्यत्व, हाँ यूं जोड़ लीजिए, ग्रहेरेक वाक्यत्व भवति, ठीक है। कथम, उदाहरण दे रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में लीजिए। सप्तदशैते ग्रहा गृह्यन्ते द्वये प्राजापत्या सोमग्रहा सुराग्रहाश्च, बंद कर लीजिए। तो ये 17 ग्रह लिए जाते हैं, द्वय दो प्रकार के होते हैं, प्रजापति देवता वाले प्राजापत्या सोमग्रह सुराग्रहाश्च, सोमग्रह और सुराग्रह दोनों होते हैं। तो अत्र व्यक्तम अधिका सुराग्रह, सुराग्रह यहाँ पर स्पष्ट ही अधिक कहे गए हैं। तेषु गृह्यन्ते इति ग्रहणम चोद्यते न अनुद्यते, तो इनमें यानी ये जो गृह्यन्ते है, तेषु इनमें मतलब हो गया ये तेषु सुराग्रहेषु, तेषु मतलब सुराग्रहेषु, सुराग्रहों के विषय में गृह्यन्ते इति ग्रहणम चोद्यते, गृह्यन्ते ये विपरीत अल्पविराम है, जो कि सप्तदशैते ग्रह गृह्यन्ते, वहां जो गृह्यन्ते है वो नीचे भी आएगा, द्वये प्राजापत्या सोमग्रह सुराग्रहाश्च गृह्यन्ते इति ग्रहणम चोद्यते, ये इसकी गृह्यन्ते ये विधि जैसे वहां पर है ग्रह सप्तदशैते ग्रह गृह्यन्ते वो विधि है, ऐसे सुराग्रहाश्च गृह्यन्ते ये है, न अनुद्यते इसका अनुवाद नहीं है। सकृच्च उच्चरितो, अब गृह्यन्ते तो एक ही बार पढ़ा गया था, सकृच्च उच्चरितो गृह्यन्ते इति शब्दः सोमग्रहिरपि संबध्यते, सोमग्रह के साथ भी जुड़ेगा, अनुषंग हो जाएगा उसका। तस्माच्च तस्माच्चोदनांतरम ग्रहाणाम, इसलिए ये ग्रहों की अलग से विधि की गई है। अनेन असंदिग्धेन अन्यद अपि एवमेव अवगम्यते, तो अन्य भी असंदिग्ध रूप से ऐसे ही समझे जाएंगे, वो उसी में अंतर्भावित हो जाएंगे। अंतिम सूत्र है इसका लिंग दर्शनाच, बोले ये संकेत भी मिलता है हमारे को, सिद्धांति का सूत्र है लिंगम अपि एतम अर्थम दर्शयति, क्या किम, विपरीत अल्पविराम में विरण्यो वा एष यज्ञ क्रतुर यद वाजपेय, तो विरण्य का अर्थ स्वयं खोल रहे हैं, विस्तीर्ण फैला हुआ, ये यज्ञ क्रतु कौन सा है, वाजपेय है जो विस्तृत यज्ञ बड़ा है। अतीव ही अग्निष्टोमम, अग्निष्टोम से, अग्निष्टोम को पार करके उससे बड़ा है। नहीं हाँ, क्रामति उक्त्य, क्रामति क्रामत्यु, सु की जगह यू कर लीजिए, क्रामति उक्त्यम अति षोडशिनम, उक्त्य को का भी अतिक्रमण करता है, अति षोडशी का भी उत्क्रमण करता है, ये द्वितीय एक वचन है ये तीनों शब्द, अग्निष्टोमम उक्त्यम अति षोडशिनम अल्प विराम, अति षोडशिनम अल्प विराम, नातिरात्रम आपनोति इति, नातिरात्रम ये भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है कि उसको प्राप्त नहीं करता है, यानी उससे कम ही रह जाता है, बंद कर लीजिए आपनोति थी। इसमें क्या है कि अग्निष्टोम से बड़ा होता है अत्यग्निष्टोम, उससे बड़ा होता है उक्त है, उससे बड़ा है षोडशी, उससे बड़ा है वाजपेय, उससे बड़ा है अतिरात्र, तो अतिरात्र तो वाजपेय से बड़ा है, तो वाजपेय को जो विस्तृत कह रहे हैं तो किन किन से विस्तृत है, अग्निष्टोम से, उक्त से, अति षोडशी से या अतिरात्र से, अति अत्यग्निष्टोम, इनसे तो ये बड़ा है, लेकिन आगे जो कहा न अतिरात्रम आपनोति, अतिरात्र को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि अतिरात्र वाजपेय से भी बड़ा है, तो वाजपेय यद्यपि बड़ा है लेकिन किनसे बड़ा है वो बताया गया, और किससे बड़ा नहीं है ये भी बताया गया। विरण्य शब्दों विस्तीर्ण भवती, जो वचन था विरण्यो वा एष, ये विस्तीर्ण अर्थ में है। उदाहरण दे रहे हैं यथा विरण्यानि अरण्यानि विस्तीर्णानि इति गम्यते, तो विरण्य अरण्य है यानी विस्तीर्ण है, अधिक बड़े हैं। यदि समुच्चय एवं विस्तीर्णता, अगर हम उसका समुच्चय करेंगे तभी विस्तीर्णता आ पाएगी, विरण्य शब्द तभी सार्थक होगा, ये लिंग दर्शन है। एवं विस्तीर्णता अल्प विराम,
पूर्ण विराम हटा दीजिए। बाधायाम नोपपद्यते, अगर इसकी बाधा कर दी जाए प्राकृत ग्रहों की या और चीजों की, तो बाधायाम न उपपद्यते, विस्तीर्णता संगत नहीं होगी। तस्माद अभी समुच्चय थी, इसलिए भी समुच्चय ले लेना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।